जय मसीह की। विश्वास के 2 कदम, आज इस पे मैं आपसे बात करूंगा। कितने कदम विश्वास के? 2। और ये विश्वास के जो 2 कदम हैं आपकी पूरी जिंदगी भर आपकी मदद करेंगे। बहुत से मसीही लोग प्रभु में चल तो रहे हैं, पर जैसे वो चल रहे हैं लगता नहीं बहुत दूर तक पहुंचेंगे। ऐसे चलने का क्या फायदा कि चलने के बाद भी तुम कहीं पहुंचो ना। जब तक कि हमारी जिंदगी में प्रभाव नहीं होएगा, क्या नहीं होएगा, तब तक ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। एक दिन की बात है, जंगल में कॉन्फ्रेंस हुई और जंगल में कॉन्फ्रेंस हुई और सबने कहा कि हमेशा शेर ही जंगल का राजा क्यों बने। सब सोचने लगे वाकई बात सही है, शेर ही क्यों जंगल का राजा बने। आजकल तो वैसे भी सभी लोग राजा बनना मांगते हैं। तो वहां पर वोटिंग स्टार्ट हुई, सबने वोटिंग करी, बड़ी मेहनत करी, शेर ही जंगल का राजा क्यों होना चाहिए करके स्टार्ट किया सारा काम। जब सारा काम स्टार्ट किया तो वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट मिले बंदर को। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे बंदर को भी वोट मिल सकता है। बंदर राजा बन गया। जब बंदर राजा बना, दूसरे ही दिन जाके शेर ने एक बकरी के बच्चे को दबा लिया। सब लोग आए, बंदर राजा से कहने लगे, बंदर राजा बकरी का बच्चा दबा लिया, बकरी का बच्चा दबा लिया। शेर बोल रहा अभी तो बकरी का दबाया, अभी मैं तो खरगोश का भी दबाऊंगा। सब लोग बड़ा डर गए, सब लोग गए बंदर के पास। बंदर राजा, बंदर राजा। सबने बोला हाँ बताओ किसका बजाओ बाजा। उसने बोला शेर का बजाइए बाजा, इसने देखिए बकरी के बच्चे को दबा लिया, बोल रहे खरगोश को भी दबा दूंगा, आप बचाइए। बंदर बोलता अच्छा अभी बताता हूं। बंदर अपने सिंहासन से कूदता है सीधे एक पेड़ पे, दूसरे पेड़ पे, तीसरे पेड़ पे, चौथे पेड़ पे। अरे एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, चौथे पेड़ पे दौड़ता हुआ, कूदता हुआ, भागता हुआ। सब लोग, प्रजा के लोग बोलने लगते वाह क्या छलांग मारते हैं, वाह एक डाली से दूसरी डाली स्पाइडरमैन की तरह लपक के चले जाते हैं, वाह। सब लोग वाह वाह कर रहे थे और बंदर लपक लपक के, कूद कूद के और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पहुंच के सीधे वहां पहुंच जाता जहां पर शेर है। और शेर को यूं देख रहा है बंदर, और जब बंदर देखता है खा करता है और फिर दूसरे पेड़ पे कूद जाता है। फिर उसके बाद शेर को देखता है खा करता है, दूसरे पेड़ पे कूद जाता है। फिर शेर को देखता है वो खा और फिर दूसरे पेड़ पे क्या करता है, फिर से खा और फिर, और ये करता रहता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते कर क्या रहा है। फाइनली जब लोग देखते हैं कि आधे घंटे से एक पेड़ पे दूसरे पेड़ कर रहा है, उससे पूछते बंदर राजा कुछ करिए, ये आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते कूदते आधा घंटा लगा दिया और खा करते हैं यार, आप कुछ नहीं करते हैं। बंदर बोलता है देखो क्या मेरी दौड़ भाग में कोई कमी है? क्या मेरी दौड़ भाग में कोई कमी है? आज हम मसीही बिल्कुल इसी बंदर की तरह हैं, प्रार्थना करने में लगे हुए हैं पर जवाब, चर्च आने में लगे हुए हैं पर जवाब, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बीमारी जाती नहीं तो जाती नहीं, पैसा आता नहीं तो आता नहीं, जिंदगी बदलती नहीं तो बदलती नहीं, सब वैसा ही है। चर्च जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। 10 साल पहले गरीब आए थे, आज तक वैसे के वैसे ही है, चर्च जा रहे हैं। 10 साल पहले आए थे, हमारे घर में हमारा आदमी दारू पी के हमें खूब मारता था, आज भी वैसे ही मारता है। चर्च जा रहे हैं, ना आदमी बदल रहा, ना घर, खेत वैसे ही काम कर रहे हैं, खेत में उपज निकल नहीं रही, चर्च जा रहे हैं। चर्च जाने से, सब काम करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो हमें चेक करना पड़ता है क्या हम सही कार्य कर रहे हैं या नहीं, हमने सही चुनाव किया है या नहीं। जब चुनाव सही नहीं होएगा तो सब गड़बड़ होएगा।
आप कितने भी प्रचारकों को सुन लीजिए, अगर वो वचन आपके अंदर देहधारी नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है। जब तक वचन आपके अंदर एक बदलाव को नहीं लेके आ रहा है तब तक गड़बड़ है। खाली सुनते रहने से काम नहीं होएगा, पर वचन को ग्रहण करके उस पे खड़े होके जैसा वचन चाहता है कि आप करें, जब तक वैसा नहीं करेंगे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान को वो आपके कदमों के नीचे कर देगा। मैं पूछ रहा हूं कहां है, दिखाओ। घर की हालत देख लो, खेतों की हालत देख लो, बिजनेस की हालत देख लो, कलीसिया की हालत देख लो, देख के पता चलता है कि कोई काम नहीं हुआ लाइफ में। पर फर्क कितना है, पहले आप बाहर थे, अब चर्च के अंदर है। आप मुझे बताइए ऐसे चर्च में आने का क्या फायदा हुआ? अगर बदलाव नहीं है तो चर्च में आने का क्या फायदा हुआ? ये तो लाइन किया, पहले आप इधर खड़े थे, अब लाइन के इधर खड़े हो गए। लाइन के इधर खड़े होने से राजा थोड़ी ना बन जाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आज समझ रहे हैं ना? चर्च ऐसा होना चाहिए। चर्च का चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं। चर्च का मतलब मैं चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं। चर्च का मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं। बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम है। जब हम बोलते हैं चर्च में बड़ा काम होना चाहिए, वो सोचते हैं बिल्डिंग में बड़ा काम होना चाहिए। किसी को बोलो चर्च हमारा खूबसूरत होना चाहिए, उन्होंने बिल्डिंग बोल दी। अरे चर्च बिल्डिंग नहीं होती है, चर्च लोग होते हैं। चर्च में बड़े काम का मतलब नहीं लाइट लगा दो, अपनी ट्यूबलाइट जलाओ। समझ में आया कि नहीं आया? आया। क्या क्या कहा? ट्यूबलाइट जलाओ। ये बंद रहती है ऊपर से। कुछ लोग चर्च में आते हैं ऐसे देख रहे होते हैं, आंखें खुली हैं, अंदर से बॉडी सो रहा है। ऐसे आए थे, ऐसे चले गए। बेचारा पास्टर बंदर की तरह प्रीच करता रहता है इधर से उधर, लोगों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक चर्च में गया मैं, वहां पादरी आंखें बंद करके प्रीच कर रहा था। पूरा मैसेज उसने आंख बंद करके प्रीच कर दिया। मैंने जाके पूछा, अरे अंकल ये आंख बंद करके क्यों प्रीच कर रहे थे? बता रहे छोड़, क्या कर रहे हो, क्या करो क्या रहे? मैंने वो बताइए तो आंख बंद करके क्यों प्रीच कर रहे थे? बोले थे ना वो मैं लोगों को देखना नहीं पसंद करता। मैं बोला तो आप लोगों को देखना पसंद नहीं करते तो आंख बंद कर लेते हैं? हाँ। मैंने बोला एक बात बताइए, लोग भी आंख बंद क्यों होते, वो क्यों बंद कर रहे थे? बोलते वो मुझे देखना पसंद नहीं करते। ये क्या हुआ? मैंने बोला तो वो अपनी आंखें बंद की हैं, आप अपनी आंखें बंद करे हुए थे। आप लोग कर क्या रहे थे चर्च में? वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। अभी चर्च की ऐसी हालत होगी तो चर्च कहाँ जाएगा? अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, कहाँ जाएगा? कुछ कहीं नहीं जाएगा। लाइफ के अंदर बदलाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बदलाव लाना है। प्रचार सुन के वैसे ही हो गए, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है। और आज अगर आप यहां पर हो और ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो, मैं बोल रहा हूं बाद में मत जाना, अभी चले जाओ, कोई फायदा नहीं। अगर प्रचार को अपनी लाइफ में उतारना नहीं है तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। पहले आप उधर थे, आप इधर हो, वो इतना ही है। असली फायदा तब है जब आप वचनों को सुनो और उस पर चलो, तब बदलाव आएगा। आमीन। आज मैं विश्वास की 2 बातें आपको बताऊंगा। कितनी बातें बताऊंगा? और ये विश्वास की बातें आपके अंदर ठहरनी चाहिए। अगर विश्वास की ये बातें आपके अंदर ठहरेंगे नहीं तो काम नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। इब्रानियों की किताब निकालिए, 11वां अध्याय निकालिए। किसी के पास माइक है पढ़ने के लिए तो निकाल लें, किसी को माइक दे दीजिए जो पढ़ सके। इब्रानियों 11वां अध्याय निकालिए, जल्दी से देना बेटा, तेजी से, बहुत स्पीड के साथ। हिंदी जो पढ़ ले उसे दे दो। इब्रानियों 11 निकाला और उसका पहला पद निकालिए। बड़ा पावरफुल है चैप्टर, इब्रानियों 11 और उसका पहला पद पढ़िए।
अब विश्वास हाँ, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय वेट। अब और अरे वेट, गाड़ी इतनी तेज निकल जाएगी हम पकड़ ही नहीं पाएंगे आपको। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा, एक मिनट धीमे धीमे जाएंगे। आशा की हुई वस्तु या वस्तुओं, वस्तुओं में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या चीजें वस्तुओं में है। आप लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, वस्तुओं में क्या आता है? अरे पास्टर आप लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या आता है वस्तुओं में? सब कुछ आता नहीं आता? क्या क्या आता है? गाड़ी चाहिए? नहीं चाहिए? जरा इनको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए। गाड़ी चाहिए? चाहिए? हाँ चाहिए। सारी वस्तुएं। घर चाहिए? अच्छा सर जी, आप भी मुझे ऐसे देख रहे हैं, डर लग रहा है मुझे भाई किसे गाड़ी चाहिए बताओ मुझे? गाड़ी तुम लोग तो साड़ी तुम साड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। वस्तुओं में गाड़ी आती नहीं आती है? कौन आती है? इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, शादी हुई नहीं हुई है? कहाँ है इनकी पत्नी? बोल रहे आती है, चेक करना। गाड़ी आती है, वस्तुओं में साड़ी आती है, हाँ दाढ़ी आती है, ये वस्तु है सब। रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, घर, जॉब, सब इसी के लिए परेशान है? नहीं है? यस और नो? है परेशान कि नहीं है? गाय दूध नहीं दे रही है, खेत में फसल नहीं उग रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया वस्तुओं के लिए परेशान है, तकलीफ में है। हम पुलपिट पे यहां पर खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है वस्तुओं के बारे में बात ना करें। बाइबल तो कर रही है, क्यों नहीं करें हम बात? अगर बाइबल नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे, पर अगर बाइबल कर रही है तो कोई कारण होगा। आदमी सबसे ज्यादा मसीह के पीछे तब चलता है जब उन्हें मालूम होता है हर एक वस्तु जो वो प्रॉमिस करता है देता है। और सबसे ज्यादा मसीह इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वस्तुएं प्रभु देता नहीं है। पर प्रभु ने हर चीज प्राप्त करने का एक नियम ठहराया है। वस्तु सबसे बड़ी नहीं है, वस्तु देने वाला सबसे बड़ा है। पर वस्तु देने वाले के पीछे जब आप उसके अनुसार चलते हैं तो ये वस्तुएं भी आपसे आपको मिलती हैं। पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, धर्म की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें आपसे। चर्च में आने का रीजन वस्तु नहीं होना चाहिए, चर्च में आने का रीजन तुम्हारा प्रभु होना चाहिए। और जब प्रभु मिल जाए तो ऐसे चीजें, वस्तु मिले नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब यही बोलोगे तो प्रभु बोलेगा ऐसे कोई चाहिए नहीं है, इसको ना दो, जिसे चाहिए उसको दो। आपने देखा कुछ लोगों को, पास्टर पैसे से मुझे प्यार नहीं है, मैंने बोला इसीलिए तेरी जेब में एक भी नहीं है। पास्टर मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, इसीलिए तू फटी चप्पल पहन के चलता है। जब तुमने क्या मांगा? बाइबल क्या बोलती है? मांगोगे तो जो मांगोगे वही तो मिलेगा। अगर तुम फटे दूध की चाय मांगोगे तो फटे दूध की चाय मिलेगी, अच्छे दूध की थोड़ी ना मिलेगी। जैसा मांगोगे तो क्या परेशान हो रहे हो? तुमने बोला गाड़ी नहीं चाहिए, प्रभु ने बोला इसकी इच्छा पूरी करो। तथास्तु, इसके पास है कोई नहीं वस्तु, काय परेशान? जो मांगा। क्यों परेशान भाई? तूने गाड़ी नहीं मांगी थी, पड़ोसी ने मांगी थी, अब तू गुस्सा हो रहा है उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है। तूने मांगी नहीं, उसने मांगी, वो रात भर यही मांग रहा था। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु। ओके, यहां पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है आशा, यहां वर्ड हो रहा है वस्तु। विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तुओं का निश्चय। क्या है विश्वास? आशा की गई
फिर से सब लोग, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। इतनी परिभाषा समझ में आई? विश्वास क्या है? अभी समझाता हूं क्या है। जो विश्वास होता है जब आप किसी चीज की आशा करते हो। क्या करते हो? किन किन चीजों की आशा करी है? अच्छे घर की, अच्छी मिनिस्ट्री की, प्रभु में बढ़ने की, मकान की, दुकान की, अच्छे पति की, अच्छी पत्नी की, अच्छे बच्चों की। इन सब चीजों की इंसान क्या करता है? कोई है ऐसा जो आशा नहीं करता है? अगर आशा करने वाला यहां कोई नहीं, आप तो परमात्मा ही होंगे। क्योंकि हर एक इंसान क्या करता है? कोई इंसान ऐसा है नहीं जिसे किसी वस्तु की आशा। यहां कितने लोग बैठे हैं जिनको किसी ना किसी चीज की आशा है कि प्रभु इस साल कर दे? आशा है कि नहीं है? मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैसेज आप सुन लो और इसके बाद इसे ऐसे ही अप्लाई करना। इस साल के अंत से पहले आपकी आशा जरूर पूरी होगी। आमीन। विश्वास क्या होता है? आशा की गई। अगर कोई बोले वस्तु नहीं मांगना प्रभु से, तुम तुरंत समझ जाना कि इसको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आया? वस्तुओं के लिए आशा करी जाती है। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है जब तुम किसी वस्तु की आशा करते हो तो कैसे आशा करना चाहिए? निश्चय होकर आशा करना चाहिए मुझे मिलेगी। वस्तु जो भी वस्तु है जिसकी आप आशा कर रहे हो, कैसे आशा करना चाहिए? ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें, मैंने मांगा है ना प्रभु से, निश्चय मिलेगा मुझे। कितने लोगों को समझ में आया? आपने बोला जैसे प्रभु तुम्हें घर देगा, देगा, हमें देगा, दे के दिखाए, किसी और को दे देंगे। ऐसे इंसान को कभी नहीं मिलेगा। जब आप किसी वस्तु की आशा करते हैं तो आपकी आशा कैसी होना चाहिए कि वो विश्वास कहलाए? मेरी बात समझिएगा। जब आप किसी वस्तु की आशा करते हैं तो वो आशा कैसी होनी चाहिए कि वो विश्वास कहलाए? आपकी आशा तब तक विश्वास नहीं कहलाएगी जब तक आपकी आशा में इस बात का निश्चय नहीं होएगा कि ये मुझे मिलेगा प्रभु से। समझ में आया? उदाहरण स्वरूप अगर आप बोल रहे हैं प्रभु मुझे चंगाई की आशा है, और आप ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे ये मिल के रहेगी, निश्चय मिलेगी। अगर आपको घर की आशा है और आप कह रहे हैं प्रभु मुझे घर चाहिए है, मुझे निश्चय है कि तू मुझे घर देगा, तो आपकी प्रार्थनाओं में ये बात निकलेगी कि आपको निश्चय है। जब हम बात करते हैं किसी भी वस्तु को पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, कई बार हम ऐसे बात करते हैं मानो प्रभु से करेगा ही नहीं। हमारी बातों से लगता ही नहीं है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। हमें घर चाहिए, पर जैसे आप बोलते हैं हमें घर चाहिए, ऐसा लगता है पूरी जिंदगी जब बीत जाएगी और आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाएगी तब आपको घर मिलेगा। आपकी बात में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर मेरा बेटा मेरे साथ बाजार जाए सामान खरीदने के लिए और वो किसी दुकान में जूता देखे तो वो ऐसे बात करता है दुकान वाले से जैसे दुकान का बाप है वो। वैसे दुकान ले गया, जूते ऐसे देख रहा, देख रहा, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो। मैं देख रहा हूं यूं करके। मैंने बोला भाई दुकान तेरे बाप की है? बोलता हाँ। उसे ऐसा कॉन्फिडेंस है मेरे साथ मेरा बाप चल रहा है, जिस चीज पर हाथ रखूंगा देगा। जब मैं उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस देखता हूं, जेब में पैसे कम भी हो तब भी बोलता हूं यार अपने बाप पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, अपनी इज्जत के लिए कर दूं। अरे ये तो आसमान का खुदा है।
तुम उस पर कॉन्फिडेंस दिखाओगे, वो तुम्हारे लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए तुम्हारे लिए कई गुना कर देगा। तुमसे इतना प्यार करना। Come on, hallelujah! अबे हम तो पादरी आदमी हैं, वो तो आसमान का खुदा है, क्या क्या कर देगा तुम्हारे लिए। कॉन्फिडेंस तो दिखाओ अपनी बातों के अंदर। Come on, confidence! हम लोग बात करते हैं, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा एक दिन प्रभु करेगा, प्रभु तो एक दिन करेगा। प्रभु भी ऊपर रो रहा होता है। इसको रोना देख के मुझे क्या, जिब्राइल हमारे पास बजट है, साल का बजट है जिब्राइल। पिछली बार इसने कोको कोला मांगी थी, एक साल बाद दी थी, बजट है हमारा। कैसे कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा? अरे पेट का घेरा तेरा इतना लंबा होता जा रहा है, खा पी रहा है तब भी ऐसे बात कर रहा है। अरे खड़ा बात करो तो ऐसे बात करो, मेरा खुदा मेरे लिए सब पूरा। कॉन्फिडेंस से बात करो, क्या मुंह नीचे लटका के बात करते हो ऐसे ऐसे मरे हुए की तरह? मतलब आसमान को भी देख के शर्म आती है कि तुम उसकी औलाद हो। ऐसे कैसे मांगना यार? प्रभु ने कहा है मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। बाइबल बता रही है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। जब तुम बोलो ये हो जाएगा तो तुम्हारे बोलने से पता लगना चाहिए ये जोक नहीं कर रहा, हो जाएगा। तमाम कितने लोग कहेंगे हो जाएगा मेरे लिए? बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा मेरे लिए, बोलो हो जाएगा मेरे लिए। मेरा घर, परिवार, वस्तुएं, हालेलुया, come on! हो जाएगा। भाई दम होना चाहिए बंदे में कि नहीं होना चाहिए बताओ? हैं? अरे शैतान भी देखे तो बोला अरे यार कौन आफत आ गई। हम तो सुबह उठ के अपना पैर जमीन पे रखते हैं, शैतान बोलता फिर उठ गया यार। Come on church! तुम जब उठो तो शैतान को सुबह पसीना आने लगे, यार ये उठ गया आज क्या करने वाला है। मैंने अपनी जिंदगी में कसम खा रखी है इस बात की कि मैं रोज उसे रुलाऊंगा। नहीं सब मैं जोक नहीं कर रहा हूं, मैंने कसम खा रखी है अपनी जिंदगी में शैतान को रोज रुलाऊंगा। और मैंने उसको बोला मारना था एक ही बार में मार देता, बचा लिया तूने, बड़ी गलती करी। अगर मैं बच गया तो आफत तेरी है, क्योंकि जब तक जीऊंगा एक ही काम है, खुदा को ऊपर उठाना और तुझे नीचे रोज गिराना। मसीहों को ऐसे जीना है कि उन्हें मालूम होना चाहिए वो किसकी औलादे हैं। शेर की औलाद, शेरी ऐसी तो लगेगी। एक दिन एक आदमी आके बोलता है आप ऐसे ऐसे करके क्या बोलते हैं? तो हमने क्या ऐसे ऐसे करके बोलो? शेर की औलाद शेरी तो लगेगी, पिल्ला थोड़ी तो लगेगी। पिल्ले थोड़ी ना है, आसमान के खुदा की हैं तो दम है। शेर मुंह बोलेगा तो मियाँ थोड़ी ना बोलेगा। शेर मुंह खोलेगा तो दहाड़े निकलेंगी। है यहाँ पर कोई शेर? हाँ बेटा, इनको नहीं समझ में आ रहा तो बोल रहा है। उसने पता क्या बोला? हाँ है, ताली बजा दे बच्चे के लिए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या होना चाहिए? निश्चय। ऐसे बोलो मेरे आदमी की दारू अब बंद। आदमी यहीं पर ही सोच रहा था आज से गए।
पास्टर्स बोले इस साल हमारी कलीसिया डबल। ज्यादा लोग आएंगे, कहां बैठाएंगे, चेयर कहां से आएंगी? हाँ, कहां से? तेरे पास कुछ नहीं आएगा, तू ऐसे ही रह। तू 40-50 में जिंदगी निकाल दे अपनी। मैं 40-50 के अगेंस्ट में नहीं हूं, पर मैं इस बात को समझाना मांग रहा हूं, जब खुदा तुम्हें ज्यादा देने की कुव्वत दे सकता है तो तुम क्यों रोकते हो अपने आप? कब हो गए? नहीं हाँ, लोगों को समझ भी नहीं आता मैं कब सीरियसली बोल रहा हूँ, कब मजाक कर रहा हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, उनकी है, समझ नहीं पा रहे हैं। लेवल ही अलग है रेवलेशन का। बिपिन बोल रहा था समझ में नहीं आता भैया, आप कब खींच रहे होते हो, कब इज्जत कर रहे होते हो। कितने लोगों को बातें मेरी समझ में आई है वाली? जब आप विश्वास की बातें करो तो उसमें क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस से बात किया करो खुदा की बातों के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि खुदावंद आपके लिए कर सकता है। जब मैं पहली बार मिनिस्ट्री में उतरा और खासतौर से बैंगलोर में आया था, तो जब मैं बैंगलोर में आया था तो मैंने अपनी कलीसिया को बोला, उस समय मेरी कलीसिया 2.5 लोग की थी। आप बोलेंगे 2.5 लोग, मैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा बच्चा, 2.5 हो गए ना? 1 2 2.5। और मैं खड़ा होकर प्रीच कर रहा, मेरी पत्नी सुन रही और मेरा बच्चा सुन रहा। मैं बोल रहा हूँ एक दिन मुझे लाखों करोड़ों लोगों के बीच में प्रचार करना होगा, खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। मेरी पत्नी, पर मैं इतने कॉन्फिडेंस से प्रीच करता था कि मेरी पत्नी कन्वर्ट होती रही। जितने पादरी हैं, आप सबसे पहले प्रचारक अपनी पत्नी और अपने बच्चे के। अगर किसी को सबसे ज्यादा एनकरेज रखना है तो अपनी पत्नी और बच्चे को रखो। मैं यहां पर हूं, मेरी पत्नी पूरी मिनिस्ट्री हजारों करोड़ों लोगों की वहां संभाल रही है। पादरियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उनने अपनी पत्नियों को जीरो कर रखा। अपने खुद हीरो हैं, पत्नी बिल्कुल। एक आदमी आके मुझसे कहने लगा, आपकी पत्नी तो आपसे भी अच्छी है। मैंने बोला ये मेरा माल है, अपने का बता। तू अपनी गाड़ी पोंछ के चमकाता है, दाढ़ी सही करके बनाता है, मैं अपनी पत्नी को सही से नहीं रखूंगा तो मेरी पत्नी क्या मुझसे खराब लगनी चाहिए? मेरी पत्नी तो मेरे से अच्छी लगनी चाहिए। ये मेरी बड़ाई की बात है, मेरी पत्नी है। तुम अपनी की बताओ, तुमने उसके साथ क्या? बेचारा मुंह नहीं खोलती है। 1 गिलास पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, ये भी पी लीजिए, खाना खाएंगे ये भी खा लीजिए, प्लेट क्यों उठा रहे? मैं हूं ना, बनियान दे दो, नहा लीजिए, तौलिया क्यों जाके टांग रहे? मुझे पहन लिया। जब तुम इसी में लगाए रहोगे उसको तो दुनिया में आगे कहां बढ़ के कुछ करेगी? अरे बहनों को आगे करके तो देखो, करके तो देखो, अपनी पत्नियों को मौका तो देके देखो, कलीसिया में बहनों को आगे बढ़ा के तो देखो, भयभीत कर देने वाली कलीसिया का सवाल हो जाए। सुबह मीटिंग थी, मैंने अपनी पत्नी को बोला, सुन मेरी बात ध्यान से। मैंने बोला तुझे याद होना चाहिए ये वाली बात, दिमाग में बैठा लेना बेबी, कि जितना तेज, जितना तगड़ा तेरा पति है तो उससे कुछ कम नहीं है। तो मैंने बोला जब आज ढेरों लोग आएंगे और मैं वहां नहीं होऊंगा तो ये याद रखना,
तू खुदा की खादिमा है और खुदा तेरा उतना ही खुदा है जितना तेरे पति का है। जब तू बात करेगी अभिषेक होएगा। सोचना नहीं कि तू औरत है, बस इतना याद रखना तू खादिमा है। औरत और खादिमा में फर्क होता है। औरत और आदमी जेंडर होता है, मेल फीमेल होता है, पर खादिम सिर्फ खुदा का बनाया हुआ बंदा बर्तन होता है। मैंने बोला याद रखना तू बर्तन है। अगर खुली रहेगी और खुदा के लिए तैयार रहेगी, तुझे खुदा ऐसा ही इस्तेमाल करेगा जैसे तेरे पति को इस्तेमाल करता है। मुझे कॉल करके आज शाम को, रोरी पीटर थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। इतने ढेर सारे चारों तरफ मेरे आदमी थे, मैं अकेली औरत खड़ी थी, पर मुझे ये मालूम था कि मैं औरत नहीं खुदा की बंदी हूँ। बात कर रही थी, कहने लगी मैं ऐसी कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो कि मैं वही औरत हूँ। मैंने बोला याद रखना, जब तुझे ये मालूम हो जाए कि तू कौन है तो तू सब कुछ कर सकती है। क्या प्रीच कर रहे थे यार? ये औरत की बात कब से करने लगे हम? पता नहीं कहां से कहां चले गए। कहां से स्टार्ट किया थे? याद है कुछ? फेर की ना दो बातें। नंबर 1, आशा की वस्तुओं का मेरी पत्नी अच्छी नहीं, कैसे होगी? तुम सोचते नहीं हो कभी अच्छी हो सकती? तुमने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया। पत्नियों का क्या काम है? चर्च में आना, लोगों ने खाना खा लिया बर्तन उठाना, हो ना? तुमने कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया कि वो कुछ कर सकती है। इसलिए जब तुम्हें कभी इनविटेशन आता है तो तुम्हारे पास कोई होता ही नहीं पीछे काम करने के लिए। चर्च संभालने के लिए कोई होता नहीं। जिसको तुम चर्च देके जाते हो, जब तुम वापस आते हो आधा लेके अपना स्टार्ट कर देता हो। ठीक है? आप जितने पास्टर्स बैठे हैं, आपके पास कितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स होने दो, कहीं ना कहीं आपके दिल में ये डर रहता है ये चर्च लेके भाग तो नहीं जाएगा। आपने अपने घर से किसी को तैयारी नहीं किया। आप कभी अपनी पत्नी के पास्टर ही नहीं बने, आप कभी अपने बच्चे के पास्टर ही नहीं बने। पूरी दुनिया के पास्टर बन गए, अपने घर के नहीं बने आप। मेरा बेटा 16 साल का है, मेरे पास आया, कहने लगा डैडा अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी जगह संभालनी पड़ेगी। हाँ ठीक है बेटा। मैंने बोला ट्रेन करूंगा मैं तुझे। हाँ डैडा मैं तैयार हूँ। 16 साल का। 16 साल के लड़के चड्डी पहन के बाहर घूमते हैं, उनको जिंदगी का अता पता नहीं रहता। मेरा 16 साल का बेटा बोल रहा है डैडा मुझे आपकी जगह लेनी पड़ेगी, आप बहुत काम कर रहे हो। मेरी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल है। ऐसे बात करो अपने घर के अंदर, अपने घर के उठा के खड़ा हो जाइए करके। खुदा के खादिमों ऐसे बातें करो अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से, अपने चर्च से कि चर्च उठा के यूं घर को उठा के खड़ा हो, दमदार कर लगे। कोई जाके बात, मेरा बच्चा बात करता है जब, तो बात करता है बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, बात करता है बड़े बड़े बिजनेसमैन से। अभी थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, मेरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलने वाले लोग मेरे साथ वहां पर खड़े हुए हैं, और मेरा बेटा जैसे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, एक बंदा आया, हाई प्रोफाइल बंदा, नाम नहीं बता सकता मैं आपको, कहने लगा पास्टर बेंजामिन क्या बेटा है आपका यार, किस लेवल की बातें करता है। मैंने बोला खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी है कि अपने बच्चों को मैं इस लेवल पर तैयार करूं। घर में बैठ के पापा बोलते हैं इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है। खा तो गोश्त रहे हो टेबल पर रखे, तो चिकन दबाए जा रहे हैं और बोल रहे महंगाई हो गई है? या तो सब्जी खाओ और बोलो महंगाई हो गई। चिकन खा के रोज चाय पी के काय बोल रहे हो महंगाई हो गई है? पूरी दुनिया में महंगाई हो सकती है, अगर खुदा के साथ चल रहे हो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, कितने लोगों को समझ में आ रही है वाली बात? क्योंकि आप इतनी
गरीब हालत वाली मेंटालिटी में रह, सुनो, गरीब पैदा हो सकते हो, गरीबी के लिए पैदा नहीं हुए, याद रखना। गांव से निकला हूं मैं, गांव से। अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता था मुझे, एक शब्द। मेरा रोज का काम था जाके भैंस चराना। पर एक दिन खुदा ने मुझसे बात करी कि मैं तुझे पूरी दुनिया में ले जाऊंगा, पूरी दुनिया में तुझे इस्तेमाल करूंगा। मैंने उस वचन को ऐसा पकड़ा, मैंने बोला निश्चय मैं ये वाला काम करूंगा। आज देखिए कितनी भैंसें चरा रहा हूं। पूरी दुनिया की भैंसें चराता हूं, इंडिया की भैंसें चराता हूं, अमेरिका की भैंसें चराता हूं। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। आप बातें करिए, आपकी बातों से विश्वास टपकना चाहिए। आपकी बातों से पता चलना चाहिए कि प्रभु आपके साथ रहता है। जवानों, तुम्हारी बातों से पता चलना चाहिए खुदा तुम्हारे साथ है। जब मैं बड़ी बड़ी बातें करता था, लोग सोचते थे मैं घमंडी हूं। घमंडी नहीं था, मेरी बातें इतनी बड़ी थी कि उनके सर के ऊपर से निकलती थी। गंदा सा पजामा पहन के मैं बोल रहा हूं अमेरिका जाऊंगा, और लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं। मैंने बोला पजामे से थोड़ी नहीं दिखता अमेरिका, पजामा क्या देख रहा है, अमेरिका में से थोड़ी नपता है। मेरा पजामा देख के तू डिसाइड कर रहा मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर खुदा ने कहा है, मैंने निश्चय किया, खुदा ने मेरे लिए कर दिया। हमसे चर्च के अंदर लोग बोला करते थे ये इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम आधी हिंदी बोलते थे, आधी इंग्लिश बोलते थे। ले आज तो चर्च ही हमारा हिंदी और इंग्लिश हो गया, ले हो गया इंग्लिश। समझ में नहीं आता था उनको। अंग्रेजी की बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? हमने बोला मालूम नहीं यार क्यों पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में देख लेना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें समझाने की भी हमें कुव्वत नहीं है। फालतू लोगों से तो बताना ही बेकार, उनका लेवल ही नहीं है समझने का। क्या समझाओगे? शेर की बातें शेर की होती हैं, गीदड़ की बातें गीदड़ की होती हैं। गीदड़ की आवाज गीदड़ ही समझता है, नहीं चाहिए, समझ में नहीं आई ना। गीदड़ की आवाज कौन समझेगा? शेर की आवाज कौन समझेगा? तो जब तुम ऐसे बातें कर रहे हो शेर वाली, उनको समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें समझ जाना चाहिए गीदड़ आदमी है, इसकी समझ में नहीं आएगी। हम बोल रहे हैं अमेरिका जाएंगे, बोले कैसे? एक गीदड़ किनारे चल, तू गाँव जा, तेरे बस का नहीं है समझना। आपको समझना है आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते रहते हो और कैसे लोगों की बातें सुनते रहते हो। अगर छोटी बातें करने वालों के साथ छोटी छोटी बातें करते रहोगे, छोटे रह जाओ। अगर आप खुदा की बातें सुनोगे तो खुदा की तरह काम करोगे, बड़े बड़े काम कर जाओगे। कितने हैं जिनके पास खेत होएगा, वो कभी सोचते नहीं हमारे पास 4 और खेत होने चाहिए। पापा मर गए, खेत छोड़ गए, उसी में कर रहे हैं। थोड़े दिन जिंदा रहे तो ठीक, नहीं तो ये भी बेच देंगे। कभी सोचा नहीं एक खेत से दूसरा खेत बनाए? कभी सोचा नहीं एक गैया से 2 गैया और मगड़ा ले? बढ़ने की सोची नहीं, बस यही सोच रहे किसी का खेत मिल जाए तो वहां जाके काम कर ले। बढ़ने की इच्छा ही नहीं, चढ़ जा रहे हैं पर बढ़ने की कोई इच्छा। धरती पे बोझ बन के जी रहे हैं। सुबह उठते तो धरती बोलती है फिर 100 ग्राम उठ गया, इससे अच्छा तो सोता ही रहता है। लाइफ का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व है जीवन का? अपनी शक्ल शीशे में देखो तो कम से कम शीशे से ये कहो कि आज मैं किसी काबिल बनूंगा। अपने आप को बेहतर बनाओ, कलाम पे खड़ा होना सीखो। विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास कहते हैं आशा करी गई वस्तुओं को निश्चय, निश्चय मतलब इतना निश्चय के साथ बातों को किया करिए कि पता लगे कि तुम विश्वासी हो। जब आप निश्चय के साथ बातें करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा।
उदाहरण दिखाता हूं। पास्टर साहब ने बोला कितना टाइम है, बोलेंगे यहाँ प्रीच करिए। हमने बोला हमें ना बोलिए, हम 7 घंटा प्रीच कर देंगे। अच्छा लग रहा है? किसी को घर जाना है? जिन्होंने नहीं बोला वो उठ के चले जाए। नहीं बैठे रहिए। समझ में आई आज बात की नहीं आई समझ में है? कोई अगर पंखा होता यार यहाँ लगा दो, पसीने भीग रहे हैं हम भी। ऐसा ना हो कि छू के नीचे चले जाएं। इससे पहले पानी लगा दो, पानी नहीं लगा दो, पंखा लगा दो। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का। अब मैं आपको दिखाता हूं परमेश्वर के वचन से, कुछ लोग जब वो बातें कर रहे थे तो उनकी बातों में क्या था? निश्चय था। देखेंगे, चलिए कुछ लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूं और बाइबल से पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को, उनके उदाहरणों को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब 19वां अध्याय निकालिए और 26वां पद पढ़िए। सबसे पहले विश्वास में का जो पहला कदम होता है, विश्वास का पहला कदम होता है विश्वास की बातें बोलने का। इसको कहते हैं बोलने वाला विश्वास। पहला कदम विश्वास का क्या है? फिर से, पहला कदम विश्वास का क्या है? बोलिए, बोलने वाला विश्वास। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का। कैसे पता चलता है कि जो बात आप आशा कर रहे हैं उसका निश्चय आपको है? आपकी बातों से। किससे पता चलता है? भाई समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। आ रहा है? कैसे पता चलता है तुम्हें किसी चीज का निश्चय है? कैसे पता चलता है? तो इस विश्वास को क्या कहते हैं? बोलने वाला। नंबर 1 चीज होती है बोलने वाला। अभी चीज हुई नहीं है, पर आप जैसे उसे बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि आपके लिए हो जाएगा। मैं जब अपनी कलीसिया के लिए बोलने लगा कि मेरे लिए, मुझे इतने नंबर चाहिए, खुदा बाप ने वो काम कर दिया मेरे लिए। इस साल की शुरुआत हुई और मैंने कुछ चीजें अपने प्रभु से मांगी। मैंने बोला प्रभु इस साल मुझे ये चाहिए और तू मेरे लिए करेगा। खुदावंद ने कर दिया। पढ़िए अय्यूब की किताब, उसका 19वां अध्याय 26वां पद। जी पढ़िए, क्या लिखा है? और हाँ, अपनी खाल के इस प्रकार हाँ, नाश हो जाने के बाद भी। हाँ, ये कौन बात कर रहा है मालूम है? अय्यूब बात कर रहा है। अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं हाँ, शरीर में हाँ, होकर हाँ, ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। शरीर खराब है, जिस्म में कुछ नहीं है, तब भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उसका दर्शन जरूर पाऊंगा। सब खराब होने के बाद भी आप कह सकते हैं मैं उसका दर्शन पाऊंगा। इसको कहते हैं आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। शरीर में चोट है, तकलीफ है, बीमारी है, पर आप कह रहे हैं नहीं, प्रभु मुझे सही कर देगा, प्रभु मेरे लिए सब अच्छा कर देगा। वो औरत कह रही थी जो 12 वर्ष से बीमार थी, अगर मैं उसके कपड़े के किनारे को छू लूंगी। क्या था ये? बोलने वाला विश्वास। जब तुम्हारे विश्वास में बोलना आ जाएगा, रोज तुम बोल, सुबह उठ रहे हो खुदावंद मेरे को चंगा कर देगा। वो औरत जो बीमार थी, 12 वर्ष से बीमार थी, उसे पता चल गया यीशु आने वाला है, उसे पता चल गया यीशु मसीह को अगर मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सुबह उठती थी, प्लान बनाती थी, कहती थी मैं अगर कपड़ा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जा रही है, लहू के कपड़े निकाल रही है, उन्हें धो रही है और कहती जा रही है अगर प्रभु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये बोलने वाला विश्वास था। उसे निश्चय था कि मेरा प्रभु जब मुझे छुएगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर वो ना छुए तो मैं अगर उसे छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। दिमाग में उसके सिर्फ एक बात चल रही थी, मुझे उसके कपड़े को छूना है, मुझे उसके कपड़े के किनारे को छूना है। सामने भीड़ है, पीछे बहुत ढेर सारे लोग हैं, सोच रही है कि कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी। पर वो क्या कर रही थी? रोज बोल रही थी मैं उसको छू लूंगी, मैं उसको छू लूंगी, मैं उसको छू लूंगी। 12 वर्ष से लहू बह रहा था, बीमार थी, कमजोर थी, ताकत नहीं थी,
वो ऐसी औरत थी कि वो समाज में लोगों के बीच में उठी बैठ भी नहीं सकती थी, लोग उसे अलग रखते थे, खून बहता था, नीची नजर से देखते थे, पर उसके दिमाग में एक बात चल रही थी, कहती रहती थी अगर मैं उसे छू लूंगी, बाइबल बताती है वो अपने मन में कहती थी यदि उसके कपड़े को छू लूंगी। इसके पास क्या बात थी? दिन दोपहर और रात सिर्फ एक काम कर रही है, मैं उसे छू लूंगी, मैं उसे छू लूंगी, मैं उसे छू लूंगी, मैं उसे। कुछ कहा अभी हुआ कुछ नहीं है, क्या कर रही है कि अभी हुआ कुछ नहीं, चंगी नहीं हुई है, यीशु को छुआ नहीं है, उसके पास गई नहीं है, पर क्या कह रही है? मैं उसे छू लूंगी। सुनिएगा, ये औरत जाती है, भीड़ को देखती है और कहती जाती थी मैं उसे छू लूंगी, मैं उसे छू लूंगी, मैं उसे छू लूंगी, और भीड़ के बीच से चीरती हुई आती है और यीशु को छू लेती है, और जैसे छू लेती है तुरंत सही हो जाती है। ये कौन सा विश्वास था? बोलने वाला विश्वास। जो बोलता रहता पता नहीं कैसे होएगा, 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 पता नहीं होएगा कैसे। उनके लिए कभी कुछ नहीं होता है, उनके लिए, क्योंकि तुम क्या कह रहे हो पता नहीं, क्योंकि जब तुम कह रहे हो पता नहीं तो खुदा बोलता है इसे तो पता ही नहीं, इसको ये पता ही नहीं कि मैं आसमान का खुदा हूं, इसे ये पता ही नहीं मैं फौजों को भेज सकता हूं, इसे पता ही नहीं आसमान के सारे परिंदे मेरे हैं, पहाड़ के सारे चौपाए मेरे हैं, इसे पता ही नहीं, इसे पता ही नहीं इसका बाप कौन है, इसे पता ही नहीं इसका खुदा इसके लिए क्या कर सकता है। जिसे ये ना मालूम हो कि उसका खुदा उसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए खुदा क्या करेगा, पर जिसे मालूम हो, अगर तुम्हें मालूम हो जाए तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। नंबर बेटा इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बेटा उसे लगाओ या बंद करो, खत्म करो, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जल्दी लगाओ, खत्म करो उसे, जो करना करो, जल्दी करो, फिनिश करो उसे। इतनी देर में तो 4 पंखे लग जाते हैं यार। आधे लोग उधर ही देख रहे हैं, आप लोग भी उधर ही देख रहे हैं, पंखा देख लीजिए आप। पंखा कैसे लग रहा? आज लगेगा? इतनी देर में पंखा 4 पंखा लग जाता है यार। कितने लोगों को समझ में आया? पहला काम जो होता है वो क्या होता है? बोलने वाला। सबसे पहले अगर चाहते हो अपने घर की परिस्थिति चेंज करो तो किससे चेंज होगी? हाँ, जोर से बोलिए, कैसे चेंज होगी? कैसे चेंज होगी? अपने घर में जब सुबह उठो, झाड़ू लगा रही हो ना बेटा, तो ऐसे झाड़ू लगाना, अपने घर से मैं गरीबी को बाहर निकाल रही हूँ, गरीबी को बाहर निकाल रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, निकाल गरीबी बाहर। साल खत्म नहीं होगा, गरीबी बाहर नजर आएगी और तुम्हारे घर के अंदर बरकत नजर आएगी। बोलने वाला विश्वास। हमारे घर में एक, हमारे चर्च के अंदर एक बुढ़ी अम्मा आंटी है, वो बोलती थी मेरा बिल्ला होगा, मेरा बिल्ला होगा। तो मुझे समझ में नहीं आई, मैंने बोला आंटी ये बिल्ला क्या होता है? बोलती वो जो घर होता है ना बड़ा सा बिल्ला। मैंने अच्छा बिल्ला होगा, मैंने बोला बिल्ला होगा। वो कहती थी मेरा बिल्ला, मतलब उसे बिल्ला बोलना नहीं आता, बोलती बिल्ला, पर बोलती थी। सुनिए, 1 करोड़ का मकान खरीद लिया उसने। काम क्या करती है? कुछ नहीं। फिर घर में बैठ के अपने बेटे को बोलती थी बिल्ला होगा, बिल्ला होगा, बिल्ला होगा। लड़का इतना बिल्ला हो गया, बोला जब तक इनका बिल्ला ना मिल जाए मैं इनको दिला ही दूं। एक दिन मेरे पास आया, बोले माँ ने नाक में नकेल कर दी, मेरे बिल्ला होगा, बिल्ला होगा, बिल्ला होगा, बिल्ला होगा। ले माँ, मैंने बिल्ला दे दिया तेरे को। मैंने बोला कम से कम अपनी माँ से सीख, तू लाखों कमाता है पर तूने कभी नहीं बोला बिल्ला होगा। तेरी माँ कुछ नहीं कमाती है तब भी बोल रही थी बिल्ला होगा। आज तेरे पास बिल्ला इसीलिए है क्योंकि तेरी माँ रोज कहती थी बिल्ला। अरे समझो, जब तुम बोलने लगते
हो विश्वास को, खुदा कुछ कुछ मूव करने लगता है आसमान को। खुदा बाप चीजों को बदलने लगता है, चीजों को लाइन में लेके आने लगता है, सीध में लाने लगता है। सही इंसान से मुलाकात होती है, सही लोगों से मुलाकात होती है, सही इंसान तुम्हारे पास आता है क्योंकि उसे मालूम है ये कह रहा है। यूसुफ कहता था एक दिन चांद झुक जाएगा, तारे झुक जाएंगे, सूरज झुक जाएगा, मम्मी तुम भी झुकोगी, पापा तुम भी झुकोगे, मेरे भाइयों तुम भी झुकोगे। और वो बोलता रहता था। पोतीफर के घर में गया, खुदा की बातें कर रहा है। जेल में चला गया, खुदा की बातें कर रहा है। खाना पिलाने वाला आदमी उसके पास आया, एक को बोला तू मर जाएगा, दूसरे को बोला तू जिंदा रहेगा। जो जिंदा रहेगा उससे बोलता है जब राजा तुझे बुलाए तो मुझे याद रखना। वो बोल रहा है जब राजा तुझे बुलाए मुझे याद, उससे मालूम था मेरे लिए खुदा कर देगा। और एक दिन राजा बुला लेता है और वो राजा के पास खड़ा हो जाता है। कुछ क्षणों के अंदर कपड़े बदले जाते हैं कैदी के, नया सूट पहनाया जाता है। राजा के सामने खड़ा था, ये बोल रहा था कि एक दिन मुझे याद करना, एक दिन मुझे याद करना। ये सिर्फ लोगों को नहीं बोल रहा था एक दिन याद करना। जब ये लोगों को बोल रहा था, खुदा ऊपर से देख रहा था और बोल रहा था ये लोगों को बोल रहा है एक दिन मुझे याद करना, एक दिन मुझे याद करना, एक दिन मुझे याद करना। और खुदा ने बोला क्योंकि ये बोल रहा है एक दिन याद करना, पूरा स्वर्ग से याद करेगा। यूसुफ को उठा के बीच में खड़ा करो, उठाओ इसको। और राजा के सामने खड़ा होता है। राजा पता क्या बोलता है? प्रधानमंत्री तो मैं हूं, पर इस पूरे देश के अंदर यूसुफ के कहे बिना कोई पांव नहीं धर सकता है। तुम्हारे पांव में ताकत है। दम होएगा तुम्हारे कदमों में, बोलो तो खुदा कर देगा तुम्हारे लिए। कहना सीखो, करेगा खुदा। मैं बोल रहा हूं कहना सीखो, करेगा तुम्हारा खुदा। बोलने वाला विश्वास। हमारे पेटों में से प्रधानमंत्री निकलेंगे, हमारे पेटों में से बड़े बड़े इंजीनियर्स निकलेंगे, हमारे पेटियों में से बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन निकलेंगे, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े कार्य को करने वाले, हमारे बच्चों में से आईपीएस ऑफिसर्स निकलेंगे, पॉलिटिशियंस निकलेंगे। हम इस बात को कहते हैं, हमारे शहर को खुदावंद के लिए जीत लेंगे। कहो बैंगलोर के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, न्यूज सुनी होगी, नेशनल न्यूज बन गई थी। जाके देखिएगा वो एपिसोड। एक दिन मैं थर्सडे को खड़ा हुआ और मैं सबको संडे को खड़ा हुआ। मैंने संडे को बोला ऐसा है, मैं थक गया हूं ये न्यूज सुन सुन के बैंगलोर में कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लोग मॉल में जाके नहा रहे हैं, घर में पानी नहीं है, नलों में पानी नहीं है, सब कुछ सूख गया। मैंने बोला चलिए खड़े होइए सब लोग, आज दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे शहर के ऊपर बरकत देगा। मैंने दुआ करना चालू करी संडे को, थर्सडे को बारिश होने लगी। सुनिए, थर्सडे को इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि शहर में फ्लड आने लगे। मैंने बोला खुदा आप इतनी थोड़ी ना मांगेगी। अरे तुम बोल के तो देखो खुदावंद तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा। शहरों की दशा बदल जाएगी, तुम्हारी सड़कें बदलने लगेगी, गवर्नमेंट में काम होने लगेगा। भाई साहब, मंत्री से लेकर मंत्री तक खुदावंद के पीछे चलने वाले लोग हो जाएंगे। तुम बोलो। बोलने वाला खुदा ऊपर से इंतजार कर रहा है, कोई बोले तो हम कुछ करें। बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान दुकान उसी में फंस के रह गए, कोई बड़ी बात बोली नहीं लाइफ में। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ करें, बेटा बड़ा हो जा, आगे बहुत संघर्ष है, देख तेरे बाप को। वो भी देखता, हाँ मम्मी जब से तुमसे शादी हुई संघर्ष ही कर रहा है। क्या सिखा रहे हो बच्चों को? मैं अपने बच्चे को सामने बैठा था, मैंने बोला बैठ बेटा, और मैंने उसे बोला यहां ध्यान रखना, गरीब नहीं होना कभी। अपने बेटे को बैठाया कुर्सी, मैंने बोला बेटा बैठ, और अपने बाप की बात ध्यान से सुन। मैंने बोला बेटा गरीब नहीं होना, इतना पैसा रखना कि तेरा पूरा खानदान खाए और तू 40 खानदानों को और खिलाए। इतना दम रखना कि तू अपने शहर को पालने की ताकत रखे। इतना ऊंचा जाना मेरे बच्चे। अब वो मुझे यूं करके सुनता, बोलता हाँ डैडी करूंगा, मुझे मालूम मेरा बेटा कर लेगा। अपने बच्चों से पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। एक अलमुही धरा
एक माँ अपने बेटे से बोल रही, एक बैल इधर आ। अब बेटे को बैल बोलो तो सिंह तो मारेगा तुम्हारे को। मैंने एक माँ को बोला, इधर आप फोटो दिखाओ उसके बाप की। बोली काहे मांग रहे थे? मैंने देखा बैल से शादी करी क्या तुमने? कि बेटा बैल तो बाप भी बैल ही होएगा ना। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो अपने बच्चों को? जो मुंह में आता अपने बच्चों को बोल देते हैं। माँ पिता क्या बोल रहे हो? कोई ढंग की बात बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो अपने घर के अंदर? क्या बोल रहे हो अपने चर्च के अंदर? पास्टर ने इतनी अच्छी बिल्डिंग बना ली है, अब ये अभी फिर से बोल रहे हैं इतना पैसा और चाहिए। कहां से आएगा? कहां से आएगा? कहां से आएगा? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं आएगा, मालूम है। जैसे तुम बोल रहे हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो तुम कंगाल हो, और तुम्हारे पास कभी होएगा भी नहीं। जो लोग अपने आप को कंगाल सोचेंगे वो जिंदगी भर कंगाल ही रहेंगे। मैं अपने चर्च में खड़ा हुआ और मैंने अपने जवान बच्चों को बुलाया, मैंने हाथ रखे उनके पर। मैंने बोला बेटा आप दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, और मैं ये दुआ कर रहा हूँ तुम्हें खुदा करोड़पति अरबपति बनाए, और इतना होए कि जब तुम कलीसिया के अंदर आओ और तुम्हारे पादरी को एक चर्च बिल्डिंग कहीं खड़ी करनी हो तो 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए आ जाए। मेरा बच्चा बैठा है यहाँ पर, कोई नहीं बैठा। इसको मैंने चैलेंज दिया, मैंने बोला बेटा इतना तेरे पास तेरी अपनी कंपनी होनी चाहिए। जब अंकल के प्रोग्राम्स की एडिटिंग करनी हो तो तू अपने लोगों को बोलेगा तेरे नीचे 10 लोग काम कर रहे होंगे और उनको एडिटिंग के लिए तू देना और वो एडिटिंग करेंगे, और ऐसा होएगा, आप वेट करिए देखिएगा। हम चर्च के लोगों को शराफत कर देते हैं, खादिम लोग, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ कर ही नहीं सकता, ये कुछ कर ही नहीं सकता। इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, इसलिए तुम्हारे चर्च में जितने लोग होते हैं वो कुछ नहीं करने वाले लोग होते हैं। कोई पादरी से बड़ी गाड़ी ले गए तो पादरी ऐसे देख रहा था, उसे ऐसे लग रहा है इसको मिल गई, मैं तो फटफटिया चला रहा हूं, मेरी तो कभी हो ही नहीं सकती है। अब आप उसे कंपटीशन की तरह देखते हैं। मेरे पास मेरा जवान बच्चा आया है, अच्छी नौकरी करता, और उसने बोला भैया मैं एक गाड़ी लेना मांगता हूँ। मैंने बोला कौन सी गाड़ी लेना बोलता है? बोलने लगा मैं किया लेना मांगता हूँ, सेल्टॉस लेना मांगता हूँ। मैंने बोला तेरी पर्सनैलिटी पे गजब लगेगी। वो तो भैया मुझे चलानी नहीं आती। मैंने बोला क्यों परेशान हो रहा? चल मैं चलता हूँ, मैं चला के लेके आऊँगा, मैं तुझे सिखा भी दूंगा। भैया आप करेंगे? मैंने बोला चल। मैं गया उसके लिए सेल्टॉस लेने के लिए। जब मैं उसके लिए गाड़ी लेने के लिए गया, सेल्टॉस काली रंग की गाड़ी, चमकती हुई चमचमाती हुई बढ़िया, करीब 19-20 लाख की वो गाड़ी थी। उसको मैंने वो गाड़ी दिलाई। मैंने बोला बेटा ऐसे गाड़ी चलाई जाती है। गाड़ी में बैठाया, उसकी पत्नी को बैठाया, उसी दिन पेट्रोल भराया, घर पे छोड़ा, खाना खिलाया। उसके बाद जाके मैंने उन्हें सिखाई गाड़ी ऐसे चलाते हो। जब मैं शोरूम में था तो मैंने देखा सेल्टॉस के बगल में एक और गाड़ी खड़ी है, कैरेंस, किया कैरेंस, बड़ी लग्जरी कार, बड़ी गाड़ी। मैं उसे चारों तरफ से देख रहा था यूं करके, और वो बेटी मेरे पास आई और बेटा मेरे पास आया, भैया आपकी पर्सनालिटी पे ये सूट करती है। जेब में एक भी पैसा और बोली आपकी पर्सनालिटी पे सूट करती है। मैंने बोला हाँ बेटा है तो दमदार गाड़ी, पर्सनालिटी पे तो मेरी सूट करती है और मेरे पास होएगी। और फिर कहने लगी भैया आपके पास ये गाड़ी होनी चाहिए, कहने लगी ये गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। मैंने बोला हाँ बेटा ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। और मैंने उससे उसकी वाली बात सुनी। संडे को वो काले रंग का सूट पहना हुआ मेरा भाई और मेरी वो बेटी, काले रंग का वो भी और काले रंग की गाड़ी, और दोनों उसमें से निकल रहे चमचमाते हुए। ऐसा लग रहा था कोई मूवी देख रहे हैं। हम यूं करके उन्हें देखते रहे, बाल है। हमने बोला यार गजब लग रहे हो यार, गजब लग रहे हो यार, गजब लग रहे हो। उनने मेरी तरफ देखा, मेरी बेटी की आंखों में आंसू चर्च की, और कहने लगी भैया आपका ना कैरेंस आ रहा है, आपकी किया कैरेंस आ रही है। मैंने बोला आमीन बेटा, मैंने बोला आमीन बेटा, सुनिएगा सुनिएगा। मैंने बोला आमीन, और मैंने अपने दिमाग में बना लिया। मैंने बोला खाड़ी तो अब वही लेनी, गाड़ी तो। मेरा एक दोस्त आया और आके बोल के गया कि तू कब तक गाड़ी नहीं लेगा, मैं थक गया हूं बोल बोल के। मैंने बोला अब मैं लेना मानता हूं।
उसने बोला कौन सी? मैंने बोला वही वाले। वो कितने की? 20 लाख की। उसने बोला चल दिलाता हूं, दिला दिया। बोलने वाला। किसने बोला गाड़ी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है? दोस्त है ना? कम ऑन, तुम्हें क्या चाहिए, पैसे या गाड़ी? तुझसे दिला रहा, उससे क्या मतलब है? कभी किसी को पैसा दे देता है तो किसी को दोस्त दे देता है। वो तो खुदा है, जैसा देना मांगे वैसा दे सकता है। मेरा बेटा मार्केट में जाके ये नहीं बोलता है पापा जूता लेना, पैसा है? कभी नहीं बोलता। उसे मालूम है जूता लेना पापा है। वो अलग बात है, कुछ पापा अपने बच्चों को अलग किस्म का जूता देते हैं। ये जोक है, कल समझ में आएगा, रात में हंस लीजिएगा। अलग अलग बाप होते हैं, अलग अलग किस्म से जूते देते हैं। मैंने अपनी माँ से पूछा मम्मी जूता लेना है, कितने लेगा बता? मैंने बोला वो नहीं लेना मांग रहा, माँ जो तू देना मांग रही फ्री में, इस वाले में कीमत लगती जिसे तू देने की। कितने लोगों को समझ में आ गया बोलने वाला विश्वास? आया समझ में? जोरदार शोर मचाइएगा बोलने वाला। अगल बगल के लोग सुन रहे होंगे पता नहीं कौन राउडी आ गया। अरे राउडी हैं, खुदा के हैं। आमेन। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं जब पीटर भैया प्रीच करते हैं बच्चे भी एंजॉय करते हैं, बड़े भी एंजॉय करते हैं। भाई मैसेज तो ऐसे ही होना चाहिए ना, बच्चे भी समझे बड़े भी समझे। कम ऑन। बोलने वाला विश्वास रखिए। आप बोलना सीखिए। आप बोल के तो देखिए खुद आपके लिए क्या करेगा। कलाम में क्या लिखा है? तुम मांग भी आ चुकोगे और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए, आप मांग नहीं पाओगे। आप इतना बड़ा मांग नहीं सकते हो जो आपके लिए परमेश्वर ना कर पाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप इतना बड़ा मांग नहीं सकते हो कि परमेश्वर आपके लिए ना कर पाए। टाइम बहुत हो जाएगा इसलिए आज यही खत्म करेंगे, पर मैं एक गवाही बताऊंगा आपको। 10:30 बज गया ऑलरेडी। एक दिन की बात है कि मुझे ऐसा महसूस हो कि हमने जमीन लेनी चाहिए, और मैंने डिसाइड किया मैं जमीन लूंगा, पर मुझे एयरपोर्ट रोड पे जमीन चाहिए। कौन सी रोड पे? बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी होती है। पर जब मुझे पता चला कि जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पर से मुझे निकलना पड़ेगा और दूसरी जगह जाना पड़ेगा जमीन लेने के लिए, कहीं जमीन लेने के लिए, तो मैंने एजेंट होते हैं ना, एजेंट्स को बुलाया। मैंने बोला मुझे जमीन की जरूरत है। बोलने लगे आप थोड़े दिन पहले बोलते तो आपको जमीन मिल जाती। मैंने बोला मैं थोड़े दिन पहले कैसे बोलता जब खुदा ने मुझे बोला अभी लेने के लिए। कुछ लोगों की आदत होती ना 5 मिनट पहले बोला होता। मैं सच बता रहा हूँ, आप उन्हें 5 मिनट पहले बोलते, उनका डायलॉग यही होता 5 मिनट पहले बोला होता। ये 5 मिनट लेट पैदा हुए थे। इनसे कुछ भी मांगो 5 मिनट पहले बोला, 5 मिनट पहले मतलब मुंह में 5 मिनट रहता है, हर समय 5 मिनट रहता है। मैंने बोला सुनो मुझे जमीन की जरूरत है। मैंने उनको दाम बताया, मैंने बोला इतने में मुझे जमीन चाहिए। मैंने बोला मुझे 350 से 320 रुपए में चाहिए जमीन। उन्होंने बोला इतने में तो मिल ही नहीं सकती है। मैंने बोला हाँ तू खरीदेगा तुझे नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी। कम ऑन चर्च। क्योंकि जैसा तुम बोलते हो वैसा तुम्हारे लिए होता। मैंने बोला मुझे मिलेगी। गेस व्हाट, बहुत लंबी स्टोरी को छोटा बना रहा हूं।
मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। वो भी कहाँ मिली? एयरपोर्ट रोड पे मिली, एयरपोर्ट रोड पे मिली। जब मैंने ली थी तब 3 करोड़ की थी। अभी पूरी जमीन का दाम चुकाया नहीं, थोड़ा सा पैसा बाकी रह गया, वो भी हो जाएगा। 1 साल के अंदर उसकी कीमत बढ़ के 6 करोड़ हो गई। अरे ऐसे ताली बजा रहे हैं, हालेलुया। सब मुझे आके बोल रहे हैं इतनी महंगी जमीन, इतनी महंगी जमीन कैसे होएगा? मैंने बोला खुदा छुट्टी पे नहीं गया, अभी भी तख्त पे बैठा है। खुदा छुट्टी पे नहीं गया है, अभी भी राजा वही है जिसकी मैं उपासना करता हूं, मेरे लिए कर सकता हूं। जब तक पैसे की शक्ल देखोगे खुदा छोटा लगेगा, जब खुदा की शक्ल देखोगे तो पैसा छोटा लगेगा। बोलने वाला। मैं अमेरिका गया, प्रचार किया वहां पर। प्रचार करने के बाद जैसे ही मैं हवाई जहाज पे चढ़ा हूँ इंडिया आने के लिए, खुदा ने मुझसे बात करी, बोला इस साल तुझे अमेरिका 4 बार जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है खुदा, मैं 4 बार अमेरिका जाऊंगा। 4 बार अमेरिका का जाने का मतलब है एक ट्रिप में 2 लाख रुपए, खाली हवाई जहाज का ही 2-3 लाख रुपए लग जाता है, आने जाने का ही 2 लाख रुपए आराम से चला जाता। मैंने बोला ठीक है प्रभु, तू 4 बार जाने के लिए बोल रहा है, मैं करूंगा। मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी हुई थी। मैंने बोला मीम साहब, खुदा मुझसे बोल रहा मुझे 4 ट्रिप लगानी पड़ेगी इस साल के अंदर। तो मीम साहब मुझे यूं देख रही, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूं। भाई साहब याद आ रही है आप लोगों की बातें? तो उसने बोला भली पत्नी सिर्फ इतना बोलती है, उसके बीच में आप समझ लीजिए उसने क्या बोला। कितनी पत्नियां जो सिर्फ आदमी जब बड़ी बातें बोलता है बोलती है। मन में उसके चल रहा था साड़ी की दिलाई नहीं 2 साल से। मैंने बोला मैं जाऊंगा। 4 ट्रिप का मतलब 8 लाख रुपए सीधा। 4 ट्रिप का मतलब 8 लाख रुपए सीधा। मैं प्लेन में बैठा, उड़ गया। जैसे ही नीचे लैंड किया वैसे मैं देख रहा हूं मेरा एक दोस्त है मुझे कॉल कर रहा है, बोला पीटर उतर आया, तू आ गया, इंडिया आ गया? मैंने बोला हाँ मैं इंडिया आ गया। मैंने बोला यार मुझसे खुदा ने बात करी जब मैं प्लेन पे था, खुदा ने मुझसे कहा कि मुझे 4 ट्रिप लगाने पड़ेंगे यूएस के। उसने बोला यार खुदा ने मुझसे भी कहा तू जितनी बार ट्रिप पे जाएगा उतनी बार मुझे तेरा टिकट करना है। सच्ची बात है भाई, झूठी नहीं है। कुछ लोगों को अगर खुदा ये बोल देता है तुझे अमेरिका आना होगा तो उसका हार्ट अटैक वहीं हो जाता है। अरे बाप, अगर मैं अपने बेटे को बोलूं बेटा जाके ब्रेड ले आ तो पैसा दूंगा नहीं क्या? अगर मेरा खुदा बोल रहा है जाके वहां प्रीच कर तो वो क्या इंतजाम नहीं करेगा? उसे मालूम था मुझे गुजरात लाना है तो उसने सौम्बिल को खड़ा किया, मेरे भाई विपिन को खड़ा किया, नाम बता जल्दी से, अजित भाई को खड़ा किया, भाई साहब को खड़ा किया, भाई साहब को खड़ा किया, मेरे दोस्तों को, ये मेरे इतने भाई बहनों को खड़ा किया। अगर गुजरात में लाना है भैया कैसे आएगा अगर तुम लोग हो गए नहीं यहाँ पर? खुदा दीवालों को प्रचार करने के लिए थोड़ी ना बुला रहा मुझे, सही है कि नहीं है? खुदा अपने बंदों को जब तैयार करता है उनके लिए रास्तों को भी तैयार करता है। ठीक है, अगर वो तुम्हें मिस्र देश से निकालेगा तो लाल समुद्र को उसे 2 भाग करना आता है। बहुत हो गया प्रचार आज का, हैं?
ठीक ना? नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बोलते कहीं ज्यादा बोल दिया तुमने। आज काफी है ना इतना? खुश है? और चाहिए? नेक्स्ट टाइम आना। ये तो ऐसे बोले शो चल रहा है यहाँ पे। आज का इतना ही टिकट का पैसा दिया तुमने। चार तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख को दोबारा आ रहा हूं। ठीक है? मैं भी आ रहा हूं, मेरी शेरनी भी आ रही है। कितने लोग आएंगे? 4, 5 और 6 फरवरी को पक्का आएंगे? नहीं आएंगे? ए झूठा। आएंगे ना? आएंगे भाई लोग बाहर वाले? आना है यार, सीटी कौन मारेगा? अबे अंदर भी है कोई? 4, 5, 6 तारीख ऐसा काम करना हम लोग को गुजरात में कि गुजरात को प्रभु के लिए जीत लो। प्रभु आशीष दे। 4, 5, 6 को मैं प्रचार करूंगा, मेरी पत्नी प्रचार करेगी। पहले वो प्रचार करेगी, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा। जामन कुआं में है ये मीटिंग्स। पैम्फलेट्स आए हैं क्या? आए नहीं आए? यहाँ पर नहीं आए हैं पैम्फलेट्स, पर आपके पास हैं, ये आ जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे। कितने लोगों ने कभी पावर ऑफ गॉड चैनल देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाएं। देखिए आप लोग सब स्वर्ग आ रहे हैं मेरे साथ। जिन्होंने नहीं देखा आप ही चलिए ना। कितने लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे? अच्छा बताइए। पावर ऑफ गॉड चैनल यूट्यूब पे है, जिनको आता है चलाना देख लीजिएगा, चला लीजिएगा। यूट्यूब पे पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन का चैनल होएगा। फेसबुक पे भी हूँ मैं, वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। रोज प्रोग्राम्स उस पे रहते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस रहते हैं। आज एंजॉय किया? सीखा? आज क्या सीखा हम लोग ने? बोलने वाला। अभी नेक्स्ट टाइम पास्टर ने बुलाया तो मैं दूसरे वाला पॉइंट बताऊंगा। आज इतना ही काफी था ना? इतना समझ में तो आया ना? एक बात तो समझ में आ गई। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का जो भी हो, ऐसे निश्चय के साथ बोलना कि हो जाएगा, हो जाएगा। आमीन। ये जामन कुआं की मीटिंग में 50,000 आदमी आ रहा है। कितने लोग इस मीटिंग के बारे में बताएंगे किसी को? कितने लोग अपने को लेके आएंगे, किसी और को भी लेके आएंगे? आएंगे ना? आए करेंगे इस मीटिंग को। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह इस मीटिंग को आपके हाथ में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं आप एक बड़े कार्य को जामन कुआं में 4, 5 और 6 तारीख को करिएगा और वहां पर बहुत अचंभित करने वाले कार्य होने पाए। अंधे देखें, गूंगे बोले, लंगड़े चले, खुदावंद पवित्र आत्मा का मसा हो, जीवन बदलने वाला हो सके। और साथ ही साथ आज मैं दुआ करता हूं कि आज तो इस कलीसिया के ऊपर बहुत बड़ी आशीष दे। जितने लोग आज इस बात का निश्चय कर रहे हैं कि हम अपनी बोली आज से बदल लेंगे, वो खड़े हो जाएंगे। जो इस बात का निश्चय कर रहे हैं कि हम अपनी बोली बदलेंगे, आज से प्रभु के वचनों को अपने घर में बोलेंगे। आज से बोलने वाले विश्वास में जो आगे बढ़ेंगे, बोलने वाले विश्वास में हल्की बातें नहीं बोलेंगे। कैसी बातें बोलेंगे? तगड़ी बातें बोलेंगे, परमेश्वर की बातें बोलेंगे। वो खड़े हो जाए, उनके लिए दुआ करूंगा मैं। आइए ये कुछ टाइम लेंगे, 2 मिनट लेंगे। 2 मिनट में जो कुछ आपके लिए आज तक नहीं हुआ है, आप ये बोलिए कि इस साल में वो हो जाएगा। और ऐसे बोलिएगा जैसे आपको निश्चय है। उदाहरण के रूप में अगर आपको एक और खेत खरीदना है तो आप बोलेंगे इस साल मैं खेत खरीद लूंगा, खेत मेरा हो गया। जितनी यहाँ पर बहनें हैं, अगर बच्चा नहीं है तो आज आप ये बोलेंगी मेरे गोद में बच्चा खेल रहा है। खेलेगा नहीं, खेल रहा। जिन बच्चों के पास नौकरी नहीं है वो ये नहीं बोलेंगे मुझे नौकरी मिल जाएगी, आप बोलेंगे मेरे पास नौकरी। जिनके पास खेत नहीं है वो क्या बोलेंगे? मेरे पास खेत। जिनके पास अपने ट्रैक्टर नहीं है वो क्या बोलेंगे? मेरे पास ट्रैक्टर। जो भी चाहिए है आप उसको ऐसे बोलेंगे जैसे है।
कितने लोग तैयार हैं इस काम के लिए? यस और नो? रेडी? बोलेंगे? आंसू निकलने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सब परिवार हैं, है कि नहीं परिवार? एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर है। हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आपको मालूम नहीं है पर यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आशा खो दी है। आपको ऐसा लग रहा है मेरे परिवार के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता, पर ये गलत है। हम प्रभु के लोग हैं और जो कुछ दुनिया नहीं हमारे लिए कर सकती है, हमारा प्रभु हमारे लिए कर सकता है। आमीन। प्रभु के साथ कौन सी बात है जो असंभव है? कुछ है क्या? ऐसी कौन सी इच्छा है तेरी जो मेरा प्रभु पूरी ना कर सके? क्या मांग लेगा? पहाड़ मांग लेगा, दे सकता है। शहर मांग लेगा, दे सकता है। हम मांगे तो। आज कितने लोग हैं जो निश्चय के साथ इस बात को बोलेगा मेरा प्रभु कर देगा? इस बिल्डिंग में अगर कोई काम रह गया है, ऐसा मांगिए कि हो जाएगा। कलीसिया गड़बड़, कलीसिया गरीब नहीं है। हम गरीब नहीं है, हम प्रभु में बहुत शक्तिशाली हैं। समझ में आ रहा है? बहुत शक्तिशाली है। और अगर आप बोलेंगे प्रभु कर देगा। आमीन। 2 मिनट के लिए दुआएं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। और आप बोलेंगे कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और जब बोलेंगे तो देखिएगा, ख्यालों में और बोलने में फर्क होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ये बोलना होता है क्या? बोलने में मुंह खोलना पड़ता है। यस और नो? हाँ, बोलने में आवाज आनी चाहिए। कितने लोग हैं आज बोलेंगे जो सालों से नहीं बोला? कौन है जो चिल्ला के बोलेगा मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा? बोलिए, मांगो खुदा से, मुंह खोलिए, प्रार्थनाएं करिए, बोलिए, स्पेसिफिकली बोलिए। मेरे चर्च की बिल्डिंग खूबसूरत बन गई है। खुदाबंद ने मेरे 2 करोड़ रुपए दे दिए, मेरी बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। बैंगलोर की एक टॉप बिल्डिंग बनी है, मुझे खुदा ने 2 करोड़ से ज्यादा का पैसा दिया। बड़ी खूबसूरत स्क्रीन लगी है, बड़ा खूबसूरत चर्च है मेरा। हजारों लाखों में लोगों ने आना चालू कर दिया। मैंने 4-5 एकड़ जमीन खरीद ली है, मेरे पास हजारों की भीड़ आ रही है। खुदा ने मेरे लिए कर दिया है, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। मेरे बच्चों के पास नौकरियां हैं, मेरे बच्चों के पास बिलियंस का बिजनेस है, बिलियन डॉलर्स का। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए बड़े कामों को कर रहे हैं। खुदा का हाथ मेरे साथ है, खुदा कर रहा है, कर रहा है, खुदा कर रहा है। तुम्हारे घर बना रहा है, तुम्हारे परिवार बना रहा है, तुम्हारी परिस्थितियां बदल रहा है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करने में संभव है। अपनी आवाजें उठा के मांग लो जो मांग सकते हो, क्योंकि खुदावन करने में सक्षम है। 1, 2, 3 पवित्र आत्मा की सामर्थ के सेवा में। Holy Spirit, मुंह खोल के मांगे, जोरदार आवाजों के साथ भर जाए पवित्र आत्मा से, अपने भाषाओं में बातें करें, बोले खुदावन तू सब कुछ करने में सक्षम है। शराब की लतें लोगों को छोड़ के जा रही है, यीशु के नाम से आउट। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा की एक सामर्थ लोगों को छोड़ के चली जाए। गरीबी की आत्मा तुझे छिड़क देता हूं उस जगह से। सालों के श्रापों तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता है, आउट। कितने लोग पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं अपने हाथों को उठा लें। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा भरपूरी से यहां पर उतरेगा। कम ऑन, आधा मिनट दुआ करें। 30 सेकंड है, दुआएं करें। 30 सेकंड दुआएं करें, उसके बाद मैं 3 गिनूंगा। कम ऑन, दुआएं करें, उठाएं आवाज। कम ऑन, 29 सेकंड और जोरदार आवाज में
Spirit. Take it. ले लो पवित्र आत्मा का बसा. ले लो पवित्र आत्मा का बसा. आज घर बदल रहे हैं. धन्यवाद मेरे प्रभु. धन्यवाद प्रभु. बीमारियों से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद प्रभु. श्राप से आजाद करने के लिए धन्यवाद प्रभु. दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए धन्यवाद प्रभु. जवानों को ड्रग्स से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद प्रभु. बीड़ी सिगरेट गुटखे की आत्मा को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद प्रभु. श्रापों को तोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु. इन घर के अंदर मौतें अब नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी. श्रापों को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं. आउट. दुआ करें जोरदार आवाज में उठाएं. आखिरी बात. धन्यवाद. Move of the Holy Spirit. परमेश्वर की उपस्थिति और गहरी हो रही है. लीजिए. पवित्र आत्मा का मज़ा और गहरा हो रहा है. लीजिए. पवित्र आत्मा का मज़ा और गहरा हो रहा है. बीमारियों के लिए दुआ करने जा रहे हैं. अपने हाथों को उठाने जो बीमार है यीशु के नाम में. बीमारी जिस्मों को छोड़ने लगे. घुटनों की तकलीफ, हाथों की तकलीफ, पेट की तकलीफ, गिल्टियां, कैंसर, रक्तचाप होना यीशु के नाम से निकलो बाहर. Out. Every demonic spirit of the hell I command you out. Shut it. गिल्टियां गायब होने लगे. यीशु के नाम में गिल्टियां निकल जाए. छोड़. Thank you, Lord. Worthy, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद. प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे बच्चे हैं. आज अपने जीवनों को तेरे हाथ में रख रहे हैं. और आज हम इस बात का विश्वास कर लेते हैं कि आज से अपने घरों के अंदर नकारात्मक बातों को नहीं, पर विश्वास की बातों को बोलेंगे. बोलने वाला विश्वास. 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 बोलने वाला विश्वास जो घरों को बदलेगा. बोलने वाला विश्वास जो कलीसिया को बदलेगा. बोलने वाला विश्वास जो जीवन को बदलेगा. बोलने वाला विश्वास जो घूरे से उठा के तख्त पे बैठाएगा. बोलने वाला विश्वास जो तुम्हारे घरों को बनाएगा. बोलने वाला विश्वास जो बंधनों को तोड़ेगा. बोलने वाला विश्वास जो बीमारियों से बाहर. बोलने वाला विश्वास.
शोर मचाते हुए शुक्र करें, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा शुक्र है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तालियों के साथ थैंक यू जीसस। बोलिए मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह तू बढ़े और तेरा नाम महिमा पाए। तू हमारा है और हम तेरे हैं। हमारा जीवन तेरा है और तू हमारा प्रभु है। आज से हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे थे, बदल के जा रहे हैं। बोलने वाले विश्वास के साथ जा रहे हैं। हमारा घर बदल रहा है, शहर बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, क्योंकि तू हमारा है। धन्यवाद प्रभु, और तालियां बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। खुदा ने चाहा बहुत जल्दी मुलाकात फिर होगी, और हो भी 4 6 जल्दी आइए, आपसे मुलाकात करेंगे।